हरे कृष्णा। जैसे कि आजकल हम भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं और भविष्य पुराण के अंतर्गत भी विक्रमादित्य और बेताल की चर्चा चल रही है। तो आज संक्षिप्त भविष्य पुराण पृष्ठ संख्या 302। यहाँ पर बेताल एक नई कथा कहते हैं विक्रमादित्य जी से। आज हम वह पढ़ेंगे और उस कथा का शीर्षक है किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बेताल ने पुनः कहा, राजन, चूड़ापुर नामक एक रमणीय नगर में चूड़ामणि नाम का एक राजा रहता था। उसकी विशालाक्षी नाम की पतिव्रता पत्नी थी। रानी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कृपा से उसे कामदेव के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जो देवताओं के अंश से संभूत था। उसका नाम रखा गया हरिस्वामी। सभी संपत्तियों से समन्वित वह हरिस्वामी पृथ्वी पर देवता के समान सुख भोगने लगा। देवल मुनि के शाप से एक देवांगना मानुषी रूप से रूप लावण्य का नाम से उत्पन्न होकर राजकुमार हरिस्वामी की पत्नी हुई। एक समय वह सुंदरी अपने प्रसाद में आनंद पूर्वक शैया पर शयन कर रही थी। उस समय सुकुल नामक एक गंधर्व आया और उसने प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न उस रानी का अपहरण कर लिया। जब हरिस्वामी उठा तब उस अपनी पत्नी को न देखकर उसे ढूंढने लगा। उसके ना मिलने पर वह व्याकुल हो गया और नगर छोड़कर वन में चला गया तथा सभी विषयों का परित्याग करके एकमात्र भगवान श्री हरि के ध्यान में लीन हो गया। भिक्षावृत्ति का आश्रय लेकर वह सन्यासी हो गया। एक दिन वह सन्यासी अर्थात राजा हरिस्वामी भिक्षा मांगने के लिए एक ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक खीर बनाकर उसको दी। खीर का पात्र लेकर वह वहां से स्नान करने चला गया। खीर का पात्र उसने वट वृक्ष पर रख दिया और स्वयं नदी में स्नान करने लगा। उसी समय कहीं से एक सर्प आया और उसने उस खीर में अपने मुंह से विष उगल दिया। जब सन्यासी हरिस्वामी स्नान करके आया और खीर खाने लगा तो विष के प्रभाव से वह बेहोश हो गया। अभी वह पूरी बेहोशी में जब नहीं था तो वह उस ब्राह्मण के पास आया और कहने लगा, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हारे द्वारा दिए गए विषमय खीर को खाकर अब मैं मर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और यह कहकर सन्यासी मर गया और उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से शिवलोक को प्राप्त किया। ये कथा सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, इसमें ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगेगा, तुम मुझे ये बताओ। राजा ने कहा, विषधर नाग ने अज्ञानवश स्वभावतः उस पायस को विषमय कर दिया था, अतः ब्रह्म हत्या का पाप उसे नहीं होगा। चूंकि सन्यासी वो भूक्षित था और भिक्षा मांगने ब्राह्मण के घर आया था, ब्राह्मण के लिए वह अतिथि देव स्वरूप था। अतः अतिथि धर्म का पालन करना उसके कुल धर्म के अनुकूल ही था। उसने श्रद्धा से खीर बनाकर सन्यासी को निवेदित किया। ऐसे में वह कैसे ब्रह्म हत्या का भागी हो सकता है? यदि वह विष मिलाकर अन्न देता तभी उसे ब्रह्म हत्या लगती, क्योंकि अतिथि का अपमान भी ब्रह्म हत्या के समान ही है। अतः ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। अब शेष बच गया वह सन्यासी। चूंकि अपने किए गए शुभ शुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, अतः वह सन्यासी अपने किसी जन्मांतरीय कर्मवश काल की प्रेरणा से स्वतः ही मरा। उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है। पायस का भोजन करना तो मरने में केवल एक निमित्त मात्र था, अतः उसे भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार इन तीनों में से किसी को भी ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। इस प्रकार से विक्रमादित्य जी का उत्तर सुनकर बेताल बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद रुद्र किंकर बेताल ने विक्रमादित्य जी से पुनः कहना आरंभ किया जीवन दान के आदर्श के बारे में, जिमूतवाहन और शंखचूड़ की कथा के द्वारा। रुद्र किंकर बेताल बोला, महाराज, काव्य कुंज अर्थात कन्नौज में दानशील, सत्यवादी एवं देवी पूजन में तत्पर एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रति ग्रह से व्याप्त द्रव्य का दान देता था। एक बार शारदीय नवदुर्गा का व्रत आया। उसे दान में कुछ भी द्रव्य प्राप्त ना हो सका, अतः वह बहुत चिंतित हो गया। सोचने लगा, कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे द्रव्य की प्राप्ति हो। मैंने दुर्गा पूजा में कन्याओं को निमंत्रित किया है, अब उन्हें कैसे भोजन कराऊंगा। वह इसी चिंता में निमग्न हो रहा था कि देवी की कृपा से उसे अनायास 5 मुद्राएं प्राप्त हो गईं
और उसी से उसने व्रत को संपन्न किया। उसने 9 दिनों तक निराहार व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से मरकर उसने देव स्वरूप प्राप्त किया। फलतः वह विद्याधरों का स्वामी जिमूत केतु हुआ। वह हिमालय पर्वत के रम्य स्थान में रहता था। वहां वह भक्तिपूर्वक कल्प वृक्ष की पूजा भी करता था। उस वृक्ष के प्रभाव से उसे सभी कलाओं में कुशल जिमूत वाहन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूर्व जन्म में वह जिमूत वाहन मध्य देश का शूरसेन नामक राजा था। किसी समय वह राजा शूरसेन आखेट के लिए महर्षि वाल्मीकि की निवास भूमि उत्तपलावर्त नामक वन में आया। वहां चैत्र शुक्ल नवमी को उसने विधिवत राम जन्म का श्री राम नवमी का उत्सव किया। उसने महर्षि वाल्मीकि की कुटी में रात्रि जागरण भी किया। राममयी गाथा के श्रवण जन्य पुण्य के प्रभाव से वह शूरसेन राजा ही जिमूत केतु के पुत्र रूप में जिमूत वाहन नामक विद्याधर हुआ। उस महात्मा जिमूत वाहन ने भी कल्प वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। 1 वर्ष के भीतर ही प्रसन्न होकर उस वृक्ष ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर जिमूत वाहन ने कहा, हे महावृक्ष, मेरा नगर आपकी कृपा से धन धान्य से संपन्न हो जाए। कल्प वृक्ष ने नगर को पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ कर दिया। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो कल्प वृक्ष के प्रभाव से राजा के समान ना हो गया हो। अनंतर वे पिता और पुत्र दोनों तपस्या के लिए वन में चले गए और अतिशय रमणीय मलयाचल पर कठोर तपस्या करने लगे। राजन, एक दिन राजा मलयध्वज की पुत्री कमलाक्षी शिव की पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ शिव मंदिर में आई। उसी समय जिमूत वाहन भी पूजा के लिए मंदिर में पहुंचा। सभी अलंकारों से अलंकृत दिव्य राजकन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा जिमूत वाहन को जागृत हुई तथा इसके लिए उसने प्रार्थना भी की। अंत में कन्या के पिता मलयध्वज ने जिमूत वाहन से उसका विवाह कर दिया। राजा मलयध्वज का पुत्र विश्वावसु एक दिन अपने बहनोई जिमूत वाहन के साथ गंधमादन पर्वत पर गया। वहां उसने नर नारायण को प्रणाम किया। उसी शिखर पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ आया। उस समय शंखचूड़ नाग की माता जहां जिमूत वाहन था वहां विलाप कर रही थी। स्त्री के करुण क्रंदन को सुनकर दीन वत्सल जिमूत वाहन दुखी होकर शीघ्र ही वहां पहुंचा। वृद्धा को आश्वासन देकर उसने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? वह बोली, देव, आज मेरा पुत्र गरुड़ का भक्ष्य बनेगा। उसके वियोग के कारण दुख से व्याकुल होकर मैं रो रही हूँ। यह सुनकर राजा जिमूत वाहन गरुड़ शिखर पर गए। गरुड़ उसे अपना भक्ष्य समझकर पकड़कर आकाश में ले गया। जिमूत वाहन की पत्नी कमलाक्षी आकाश में गरुड़ के द्वारा भक्षण किए जाते हुए अपने पति को देखकर दुख से रोने लगी। परंतु बिना कष्ट के खाए जाते हुए उस जिमूत वाहन को मानव रूप में देखकर गरुड़ डर गया और जिमूत वाहन से कहने लगा, तुम मेरे भक्ष्य क्यों बन गए? इस पर उसने कहा, शंखचूड़ नाग की माता बहुत दुखी थी। उसके पुत्र की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे पास आया। जब यह घटना शंखचूड़ नाग को मालूम हुई तो वह दुखी होकर शीघ्र ही गरुड़ के पास आया और कहने लगा, हे कृपा सागर, आपके भोजन के लिए मैं उपस्थित हूँ। महामते, इस दिव्य मनुष्य को छोड़कर मुझे अपना आहार बनाइए। जिमूत वाहन की महानता और परोपकार की भावना देखकर गरुड़ अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने विद्याधर जिमूत वाहन को 3 वर दिए। अब मैं आगे से कभी शंखचूड़ के वंशजों को नहीं खाऊंगा। श्रेष्ठ जिमूत वाहन, तुम विद्याधरों की नगरी में श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करोगे और 1 लाख वर्ष तक आनंद का उपभोग करके वैकुंठ प्राप्त करोगे। इतना कहकर गरुड़ अंतर्निहित हो गया और जिमूत वाहन ने पिता से राज्य प्राप्त किया तथा अपनी पत्नी कमलाक्षी के साथ राज्य सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। बेताल ने राजा से पूछा, भूपते, अब आप बताइए कि शंखचूड़ और जिमूत वाहन, इन दोनों में किसको महान फल प्राप्त हुआ है और दोनों में कौन अधिक साहसी था? यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, बेताल, शंखचूड़ को महान फल प्राप्त हुआ क्योंकि उपकार करना तो राजा का स्वभाव ही होता है। राजा जिमूत वाहन ने शंखचूड़ के लिए यद्यपि अपना जीवन देकर महान त्याग एवं महान उपकार किया।
उसी के फलस्वरूप गरुड़ ने प्रसन्न होकर उसे राज्य एवं वैकुंठ प्राप्ति का वरदान दिया। तथापि राजा होने से जिमूतवाहन का जीवन दान अर्थात नाग की रक्षा करना कर्तव्य कोटि में आ जाता है। अतः उसका त्याग शंखचूड़ के त्याग एवं साहस के सामने महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता। परंतु शंखचूड़ ने निर्भय होकर अपने शत्रु गरुड़ को अपना शरीर समर्पित करके एक महान धर्मात्मा राजा के प्राण बचाए थे। अतः मेरे विचार में शंखचूड़ ही सबसे बड़े फल का अधिकारी प्रतीत होता है। और राजा के इस उत्तर से बैताल पूरी तरीके से संतुष्ट हो गया। अब आगे बैताल ने और भी कथाएं सुनाई हैं जिनकी चर्चा अब हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।